स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं महफूलाल चतुर्वेदी की रचना कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला में पहले वाले पद में मैंने या काव्यांश में मैंने बताया था कि किस प्रकार जो कवि है वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद है और उन्हें वहाँ पर कोई भी आशा की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही, स्वतंत्रता का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। उनका जो रहने का निवास है वह डाकू चोर बदमाशों के साथ है। ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे हैं और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय कोयल अपना संदेश लेकर आती है। कोयल की कूक सुनाई देती है और कोयल को संबोधित कर कर वह अपने भावों को व्यक्त करते हैं। उससे आगे हैं, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो। कवि कह रहे हैं कि कोयल तुम्हारी जो आवाज़ में एक वेदना साफ सुनाई दे रही है, एक पीड़ा सुनाई दे रही है। तुम्हारी जो आवाज़ है वह वेदना और पीड़ा से युक्त है। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, कि कोयल बताओ तो कि क्यों भूख पड़ी, क्या तुम्हारी जो वेदना है तुम्हारी जो आवाज़ है उसमें इतनी पीड़ा इतनी वेदना क्यों है। वेदना बोझ वाली सी, कि तुम्हारी जो वाणी है, तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारी जो कूक है उसमें एक वेदना एक पीड़ा साफ दिखाई दे रही है, साफ सुनाई दे रही है। क्या लूटा, कवि कोयल से कह रहे हैं कि कोयल क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो, कि हे कोयल तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली हो, करने वाली हो, तो तुम्हारी वाणी में इतनी वेदना इतनी पीड़ा इतना दुख क्यों है। क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है इस कारण तुम्हारी आवाज़ में इतनी वेदना है। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो सही, क्या हुई बावली। आगे कवि कह रहे हैं, क्या तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, जो तुम आधी रात को बोल रही हो। सारा वातावरण शांत है, सब पूरे वातावरण में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। उसी समय कोयल की जो चीख क्यों का है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो कोयल की वाणी है उसमें एक पीड़ा का अनुभव किया है, एक दुख का अनुभव किया है, एक व्यथा का अनुभव किया है। इसलिए वो कह रहे कि तुम अर्धरात्रि को क्यों चीखी हो, क्या तुम पागल हो गई हो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो, क्या या फिर कवि कह रहे कि तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है जिसके कारण तुम अर्धरात्रि को चीख रही हो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो, कि तुमने क्या कोई जंगल में लगी हुई आग की लपटों को देख लिया है जिस कारण तुम आधी रात को बोल रही हो। क्या देख न सकती। आगे कवि प्रश्न कर रहा है कोयल से और उत्तर भी स्वयं ही दे रहे हैं। तो इतना वाला जो पैरा है वो आपको समझ में आ गया। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, इसमें उन्होंने कहा है कि तुम्हारी वाणी में एक वेदना एक पीड़ा एक स्पष्ट सुनाई दे रही है। जो तुम्हारी वाणी में इतना वेदना इतनी पीड़ा क्यों है कोयल बताओ तो सही। आगे कह रही है कि हे कोयल तुम्हारा कुछ लुट गया है, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है, तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो। कोयल बताओ तो सही, क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, जिसके कारण तुम आधी रात को बोल रही हो। कोयल बताओ तो सही। आगे कह रहा है, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो, क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग की लपटों को देख लिया है जिसके कारण तुम अर्धरात्रि को बोल रही हो। कोयल बताओ तो सही। आगे है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि तुम्हारी जो वाणी है उसमें इतनी पीड़ा है इतना दुख है। वह कवि आगे कह रहे हैं कि क्या तुम देख न सकती जंजीरों का गहना, कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो कवि है वो कैद में है, जेल में है और उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई गई हुई हैं। उसी के लिए कह रही कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के द्वारा
पहनाई गई ये हथकड़ियाँ हैं, ये ब्रिटिश शासन का हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश शासन के द्वारा पहनाया गया गहना है, ये आभूषण है जो ब्रिटिश शासन ने कैदियों को पहनाया है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे हथकड़ियों से लिपटे हुए देखकर तुम्हें दुख हो रहा है, इसलिए तुम ये इनको देख नहीं पा रही हो। तो वो कह रहे हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं है, यह तो ब्रिटिश शासन के द्वारा उपहार में दिए गए गहने हैं। कोहलू का चरक चूर जीवन का तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कह रहे हैं कि जेल में कवि से कठोर परिश्रम करवाया जाता है, उसे कठोर यातनाएं दी जाती हैं, उनसे कोहलू चलवाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि कोहलू चलाते समय कोहलू के चरखे से या चक्र से जो आवाज़ निकलती है वही उसके जीवन का संगीत बन गया है। कोहलू का चर्रक चो जीवन की तान, कि कोहलू कवि से कोहलू चलवाया जाता है और कोहलू के चरखे से चक्र से निकलने वाली आवाज़ है वही उसके जीवन का संगीत बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कह रहा है कि कोहलू के हत्थे को पकड़कर कोहलू चलाने से उनके हाथों में जो गिट्टियाँ बन गई हैं, जो गांठें बन गई हैं, वही वो ऐसा लग रहा है जैसे कवि ने उनके ऊपर अपने गान, अपने गीत लिख दिए हों। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कह रहा है वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि मैं अपने पेट पर जुआ बांधकर उसे खींचता हूँ, और इस प्रकार ब्रिटिश शासन के अकड़ को, ब्रिटिश शासन के जो का अहंकार है, उसका जो अहम है, वह उसे शांत करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही ही हुआ। कवि कह रहा है कि दिन में करुणा जगाने वाली तुम्हारी जो वेदना है, तुम्हारी जो पीड़ा है, वह दिन में करुणा जगाने वाली है, दया जगाने वाली है। इसलिए हे कवि, हे सखी, आली मतलब सखी, तुम रात को ये ऐसा रुलाने वाला गीत ऐसी पीड़ा भरी हुई आवाज़ में गा रही हो। अब देखो दोबारा, क्यों भूख पड़ी, भूख बेड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि तुम्हारी जो वाणी में है वो वेदना, वो पीड़ा, वो भूख साफ दिखाई दे रही है। तो तुम्हारी वाणी में इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतना दुख होने का कारण क्या है कोयल, बताओ तो सही। क्या लुटा हे कोयल, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है, क्योंकि मृदुल मतलब मधुर, कोमल, मृदुल वैभव की, वैभव का अर्थ होता है धन संपत्ति, की रखवाली सी, कि तुम तो मधुर वैभव, मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो। सी मतलब समान, यहाँ पर सासी वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। अभी पिछला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, अलंकार पढ़ा था ना। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कि कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है, तुम तो मधुर कोमल संपत्ति की रखवाली करने वाली हो, तो तुम ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा कुछ लुट गया हो, कोयल बताओ तो सही। आगे कवि कोयल से प्रश्न करते हुए कह रहे हैं, क्या हुई बावली, बावली का अर्थ क्या होता है, पागल, क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि आधी रात को चीख रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम पागल हो गई जो अर्धरात्रि को चीख रही हो, यानी तुम आधी रात को बोल रही हो। किस दावा नल की है ज्वालाएं है दिखी, दावा नल होता है जंगल की आग। किस दावा नल की ज्वालाएं है दिखी, कि तुमने क्या कोई जंगल में लगने वाली आग की लपटें देख रही हैं। ज्वालाएं का अर्थ क्या होता है, लपटें। इस दावा नल की ज्वालाएं है दिखी कोकिल बोलो तो, कि क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग की लपटों को देख लिया है, यानी किसी
विनाश का या किसी विपत्ति की ओर संकेत कर रही है कि कोई अपशगुन तुम्हें कोई ऐसा संदेशा, ऐसा अंदेशा है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ विपत्ति आने वाली है, उसका अंदेशा तुम्हें दिखाई दे गया है। क्या देख न सकती जंजीरों का कहना। कवि आगे कह रहे हैं कि हे कोयल, क्या तुम ब्रिटिश शासन के द्वारा पहनाई गई ये जो हथकड़ियाँ हैं, ये जो जंजीरें, जो कैदी है, कवि जो कैद में बंद है, उन पर जो जंजीरों का गहना पहना हुआ है, पूरे जंजीरों से, हथकड़ियों से जो उन्हें लाद दिया है, क्या उन जंजीरों को देख नहीं पा रही हो? ऐसा देखकर तुम्हारे मन में दुख व्यक्त हो रहा है। हथकड़ियाँ क्यों? कवि कह रहे हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश शासन के द्वारा पहनाया गया आभूषण है। कवि को यहाँ गौरवान्वित, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। वो उन्हें हथकड़ियाँ नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उनको ब्रिटिश शासन के द्वारा पहनाए गए आभूषण बता रहे हैं। कोहलू का चरक चू जीवन की तान। कवि कह रहा है कि जेल में उनसे कोहलू चलवाया जाता है, और कोहलू के चरक चू यानी उसके चरखे से जब कोहलू चलाते हैं तो उसमें से जो आवाज आती है, चरक चू यानी जो ध्वनि आती है, वही कवि के जीवन का संगीत बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब जब कोहलू को पकड़ते हैं, देखो कोल्लू चलाते समय कवि कह रहे हैं कि कोल्लू को पकड़ते समय, उसके रस्सियों को, उसको कोल्लू को के हत्थे को पकड़ते समय उनकी हाथों में जो गिट्टियां बन गई है, वही कवि के जीवन का गान बन गई है, जीवन का गीत बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी हाथों पर उन हत्थों को पकड़कर अपने जीवन के गीत लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैंने पहले बताया है कि ब्रिटिश शासन के द्वारा कैदियों को कठोर यातनाएं दी जाती हैं, उनसे कठोर परिश्रम करवाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि अपने पेट पर जुआ लगाकर मैं मोट खींचता हूँ और इस प्रकार ब्रिटिश शासन की अकड़ को खाली करता हूँ। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अकड़ अहंकार। तो जिस प्रकार कुएं में से पानी खींच कर कुएं को खाली किया जाता है, कुएं में से पानी खींचकर सिंचाई की जाती है, वैसे ही मैं कठोर परिश्रम करके ब्रिटिश अधिकारी जो हैं, ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी हैं, ब्रिटिश लोग जो हैं, उनके अकड़ को, उनके अहंकार को कम करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो काली। कि तुम्हारी जो वाणी है, तुम्हारी जो फूंक है, उसमें इतनी वेदना है, इतनी पीड़ा है कि वह दिन में करुणा, कि दिन में करुणा जाग जाएगी, लोगों में करुणा का भाव आ जाएगा, इसलिए इस रुलाने वाली करुणा को तुम रात में गा रही हो। हे सखी, इसी कारण तुम ये संदेश दे रही। आप देखिए प्रश्न बनते हैं। प्रश्न 1, शब्दार्थ लिखो। प्रश्न नंबर 2, काव्यांश की व्याख्या कीजिए। काव्यांश की व्याख्या कीजिए। तो शब्दार्थ तो मैंने आपको लिखवाए हैं, जिनमें से कोई शब्दार्थ आपसे नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। और इस काव्यांश की, पूरे काव्यांश की, जितना काव्यांश मैंने आपको अभी पढ़ाया है, उस पूरे काव्यांश की व्याख्या लिखनी है, आपको व्याख्या करनी है। क्योंकि जब तक व्याख्या समझ में नहीं आएगी, भाव समझ में, व्याख्या का मतलब ये नहीं आपने उस शब्द का अर्थ बता दिया, भाव क्या है, भावार्थ, व्याख्या करना, उसका बताना है। ये 2 प्रश्न हैं आपके, ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं। किसी भी बच्चे को अगर किसी काव्यांश से संबंधित किसी काव्य पंक्ति को लेकर कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भाव समझ में नहीं आ रहा, उसे पूछना है। शब्दार्थ को अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में नोटबुक में व्याख्या और शब्दार्थ लिखने हैं, और इस पर आधारित और प्रश्न जो बनेंगे, आगे का जो काव्यांश बचा हुआ है, उस काव्यांश को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।
काव्यांश की व्याख्या करते समय आपको लिखना है जैसे कहाँ से शुरू हुआ था उस काव्य, जैसे क्या लूटा या क्यों भूख पड़ी, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। या बोलो तो उसकी व्याख्या करनी है, फिर आप लिखोगे यहाँ पर व्याख्या। फिर दूसरा जो पैराग्राफ शुरू होता है वहां से लेकर क्या देख न सकती जंजीरों का गहना और गजब ढा रही आली, फिर उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या को अच्छे से समझना है और फिर उसको करना है। आगे का अगले क्लास में।